हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एकेडमी। हमारे आज के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से वर्डप्रेस के अंदर थीम अप्लाई कर सकते हैं। नाउ सबसे पहले तो ये समझते हैं कि वर्डप्रेस में थीम क्या होता है। बेसिकली वर्डप्रेस में जैसे कि आपने देखा था यहाँ पे कि जब हम कोई वेबसाइट ओपन कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि मैं यहाँ पे नी विंडो के ऊपर इससे न्यू टैब के अंदर हम इसे ओपन कर देते हैं। तो सी यहाँ पे कुछ बेसिक हमारी चीज़ें दिख रही है हमें, ओके, और ये बाय डिफ़ॉल्ट दिख रही है। अब ये क्या है, यहाँ पे वर्डप्रेस के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट थीम है। तो बाय डिफ़ॉल्ट थीम से क्या होता है, तो यहाँ पे सारी स्टाइल्स, सारी CSS ऑलरेडी अप्लाई है, सारी जावास्क्रिप्ट ऑलरेडी अप्लाई है। आपको हेडर फुटर सेट करना है तो कर सकते हो सारी चीज़ें यहाँ से। सो नाउ अब यहाँ पे होगा क्या, मान लीजिए कि मुझे क्या करना है, मुझे इस वेबसाइट का लुक चेंज करना है। बेसिकली हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीधे ही थीम को चेंज करेगा। थीम चेंज कहाँ से करेंगे, तो थीम चेंज करने के बहुत सारे ऑप्शन है। हम यहाँ से बेसिकली किस तरीके से करेंगे, अलग अलग ऑप्शन के थ्रू वो देखेंगे। सबसे पहले आपको चले जाना है अपीयरेंस के अंदर, उसके अंदर जाना है थीम्स के अंदर। अब देखिए जैसे ही आप थीम के अंदर गए तो यहाँ पे कुछ थीम्स दिखा रही है, लाइक 2023, 2021, 2022. That is what? That is a year-wise theme that is launched by WordPress. WordPress ने खुद ने जो थीम लॉन्च की है year-wise, वो यहाँ पे दिखा रहे। उससे पहले लाइक 2013, 14, 15, 16 सारी थीम अवेलेबल थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें बेसिकली 3 थीम ही दिखेगी और बाकी की थीम हम सर्च कर सकते हैं। अब जैसे मैंने बोला कि वर्डप्रेस के अंदर थीम आप अलग अलग तरीके से इंस्टॉल कर सकते हो। कौन कौन से तरीके हैं वो स्टेप बाय स्टेप देखते जाते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड न्यू। ऐड न्यू के ऊपर आप क्लिक कीजिए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो पॉपुलर थीम वर्डप्रेस के अंदर अवेलेबल है वो सारी थीम आपको यहाँ पे दिखेगी। फॉर एग्जांपल हेलो एलिमेंट, एस्ट्रा 2021, 2020, ओसन WP 2017, कैडेंस, ये सारी थीम दिख रही है। 2019 थीम है जैसे मैंने बोला था, एनवू थीम है, देन ब्लॉगर्स थीम है। ये सारी थीम है जो कि आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आपको कोई भी थीम यूज़ करनी है, आप कोई भी थीम यहाँ से यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल स्टोर फ्रंट है, हेस्टिया है, आप कोई भी थीम यूज़ कर सकते हो। यूज़ करने का तरीका क्या है, तो देखिए यहाँ पे जैसे ही आप होवर करते हो इंस्टॉल का ऑप्शन दिखा रहा है, एज वेल एज प्रीव्यू करोगे तो प्रीव्यू भी आपको दिखा देगा कि वो थीम के अंदर आपकी वेबसाइट कैसे लुक दिखेगा। ओके, आपकी वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिख सकती है, यहाँ पे दिखा रहा है, आप इस तरीके से कर सकते हो। अगर आपको कोई और थीम सिलेक्ट करनी है तो आप यहाँ से दूसरी थीम भी सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से अभी के लिए सिर्फ सिडनी थीम लेता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इंस्टॉल बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। से हमारी थीम इंस्टॉल होके आ चुकी है और यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है एक्टिवेट का। जैसे ही मैं एक्टिवेट के ऊपर क्लिक करूँगा मेरी थीम एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाएगा। विल वेट फॉर सम टाइम, जब तक हमारी के थीम एक्टिवेट हो जाती है। देखिए ये थीम हमारी एक्टिवेट हो चुकी है और वेलकम टू द डैशबोर्ड दिखा रहा है। यहाँ से हमारी थीम आ चुकी है। अब हमारे पास जो 3 थीम थी वो 4 हो चुकी है। बट आई विल सजेस्ट कि जो थीम आपकी यूज़ में ना हो उस थीम को डिलीट कर दो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे दिखा रही है 2021, मैंने उससे डिलीट कर दिया है। यहाँ से क्लिक करना है और डिलीट बटन के ऊपर प्लेस करना है। 2022 भी मुझे नहीं चाहिए, मैं उसे भी डिलीट कर देता हूँ। देखिए हमारी थीम डिलीट हो चुकी है। अब यहाँ पे दिखा रहा है स्टार्टर साइट। स्टार्टर साइट क्या होगा, अगर मान लीजिए कि आपको जैसे यहाँ पे थीम दिखा रही है सेम वैसे ही थीम चाहिए तो आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ से स्टार्टर साइट के ऊपर क्लिक करना है। वो क्या करेगा, इसके रिलेटेड जो भी डेमो डेटा होंगे और जो प्लगइन नीडेड होंगे वो ऑटोमेटिक इंस्टॉल करके दे देगा। यहाँ पे आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर उसके अंदर आप चेंज कर दीजिए आपके अकॉर्डिंग। बट अभी के लिए हम क्या कहते हैं, अभी के लिए हम कोई डेटा को इम्पोर्ट नहीं करने वाले हैं। एंड नाउ अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हमारी जो वेबसाइट है इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। जैसे ही मैंने थीम चेंज की मेरी वेबसाइट का लुक टोटली चेंज हो गया है। यहाँ पे यू कैन सी कि हमारी वेबसाइट का लुक टोटली चेंज होके आ चुका है। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए कि मैं ब्लॉग भी ओपन करता हूँ तो यहाँ पे ब्लॉग का भी लुक चेंज हो चुका है।
ओके। सो सी, एक सिर्फ थीम चेंज करने से कितने चेंजेस आ जाएगा। आपका मेनू बार चेंज हो चुका है, आपका हेडर चेंज हो चुका है। मतलब थीम का यही पावर है कि आपकी वेबसाइट का आपको पूरा लुक चेंज करना है तो थीम के थ्रू कर सकते हैं। एज वेल एज यहाँ पे देखिए थीम का डैशबोर्ड भी दिया हुआ है। हर एक थीम के अंदर अलग अलग चीज़ें होगी। सी, हम एक थीम यहाँ पे देख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि मान लीजिए कि आपको साइट का टाइटल और लोगो चेंज करना है, कस्टमाइज़ कर सकते हो। हेडर ऑप्शन को कस्टमाइज़ कर सकते हो, कलर ऑप्शन को भी कस्टमाइज़ कर सकते हो, फॉन्ट को कस्टमाइज़ कर सकते हो, ब्लॉग ऑप्शन को भी कस्टमाइज़। देखिए जैसे कि मैं यहाँ पे ब्लॉग ऑप्शन के कस्टमाइज़ के ऊपर क्लिक करता हूँ। सो यहाँ पे कस्टमाइजेशन कैसे करना है वो भी ओपन हो जाएगा, कैसे कस्टमाइज़ करना है। लेट्स सी कि ये किस तरीके से हो सकता है। तो देखिए ये जो हम अपीयरेंस के अंदर सेट कस्टमाइजेशन के अंदर जाते थे वही चीज़ यहाँ पे लोड हो रही है। एंड नाउ यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि आप ब्लॉग के ऑप्शन को कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे सिंगल ब्लॉग्स उसका लुक चेंज करना है, तो मैं यहाँ से उसका लुक भी चेंज कर सकता हूँ। मुझे बॉक्स टाइप चाहिए कुछ, देखिए चेंज हो गया। अनबॉक्स मैंने किया तो कुछ ज़्यादा दिखा रहा है। ओके, नाउ अगर इसी चीज़ को मैं यहाँ पे करता हूँ, लेफ्ट में चाहिए, मिडल में चाहिए, कहाँ पे चाहिए वो आप कर सकते हो। हेडर के अंदर स्पेसिंग कुछ क्रिएट करनी है या कम करनी है, ज़्यादा करनी है, आप वो भी कर सकते हो यहाँ से। ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन मेरे पास सारे अवेलेबल रहेंगे। सी, यहाँ पे आपको थोड़ा प्रॉपर दिखेगा। देखिए हेडर, और ये सिंगल पोस्ट के लिए है ना, तो ये सिंगल पोस्ट के लिए मुझे करके दे रहा है। मैंने साइड बार की पोजीशन लेफ्ट में चाहिए, राइट में सही चाहिए, यहाँ से ही मुझे ऑप्शन दे रहा है। ये थीम के ऊपर है, आप जो थीम कर रहे हो वो थीम में कैसे दिखेगा। नाउ मेटा मुझे कौन कौन से चाहिए। फॉर एग्जांपल हमने जो टैग डाले वो टैग हमें चाहिए, कैटेगरी हमें डिस्प्ले करवानी है नहीं करवानी है। फॉर एग्जांपल ये जो दिख रहा है हमें एडमिन, जनवरी, लोकल न्यूज़, ये मुझे दिख रहा है। मान लीजिए कि मुझे ये नहीं चाहिए, तो मैंने क्या कर दिया, ऑफ कर दिया। सी, अगर मुझे पोस्ट की कमेंट को डिस्प्ले करवाना है, यहाँ से मैंने ऑन कर दिया तो पोस्ट की कमेंट मुझे दिखेगी नीचे की तरफ। अगर नहीं चाहिए तो मत देखिए, सिंपल। मुझे अगर यहाँ पे जैसे मुझे दिख रहा है ऑथर का नाम फर्स्ट है, उसके बाद डेट है, मुझे ऊपर नीचे करना है, मैं यहाँ से कर सकता हूँ। सो डैट इज़ व्हाट, आप इस तरीके से भी आपकी थीम को अपलोड करके उसके अंदर चेंजेस कर सकते हो कस्टमाइजेशन के थ्रू। इसको कर दीजिए पब्लिश, तो ये चेंजेस हो जाएंगे आपके। नाउ मान लीजिए कि इमेज कहाँ पे चाहिए, बिलो चाहिए, अबो चाहिए, कहाँ पे चाहिए, अबो कर दूंगा तो मेरा जो टाइटल है उसके ऊपर इमेज दिखेगी, टाइटल उसके नीचे दिखेगा। ओके, देन शो फीचर इमेज। अगर ब्लॉग के अंदर आपको फीचर इमेज को शो करवाना है तभी करवाए, जैसे नहीं करवाना है तो इसे ऑफ कर दीजिए। से अब आपको फीचर इमेज नहीं दिखेगी। अगर आपको नहीं देखना है तो मत देखिए। तो इस तरीके से कर सकते। स्टाइल, अगर मान लीजिए कि पोस्ट का टाइटल जो है उसकी साइज़ आपको चेंज करनी है, कम करनी है, बढ़ानी है, वो भी आप कर सकते हो। मेटा की साइज़ कम करनी है, बढ़ानी है, आप कर सकते हो यहाँ से। मेटा का कलर चेंज करना है, फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, मुझे कोई और कलर में चाहिए, से यहाँ से ही चेंज हो रहे हैं सारे। ओके, सो बेसिकली आप इस तरीके से क्या कर सकते हो। अब ब्लॉग आर्चिव्स कैसे डिस्प्ले करवाना है मुझे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से चले जाता हूँ हमारा जो होम पेज है उसके ऊपर। अब ब्लॉग्स हमें कैसे दिख रहे हैं, ऐसे कुछ इमेज वाइज दिख रहे हैं, मुझे कुछ इस तरीके से डिस्प्ले करवाना है। तो सी, ब्लॉग का लेआउट यहाँ से मैं चेंज कर देता हूँ, इस तरीके से मुझे दिखेगी। मुझे कुछ इस तरीके से ब्लॉग को डिस्प्ले करवाना है, मैं ऐसे भी करवा सकता हूँ। सो सी, देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शन अवेलेबल। यहाँ पे आपको जिस तरीके से भी करवाना है करवा सकते हो। ओके, जैसे कि यहाँ पे हमने किया है। ओके, टेक्स्ट का लाइन कहाँ पे चाहिए, लेफ्ट, राइट, सेंटर, मिडल, कहाँ पे चाहिए, कैटेगरी डिस्प्ले करवानी है, पोस्ट की डेट डिस्प्ले करवानी है, स्पेसिंग क्रिएट करनी है, आपको क्या चाहिए, लाइक इस तरीके से कुछ मुझे चाहिए, डेलीमीटर स्टाइल मुझे चाहिए, सारी चीज़ें यहाँ पे हम डिस्प्ले करवा सकते हैं। सो डैट इज़ व्हाट, ये पर्टिकुलर थीम के फीचर्स है। ये ऐसा नहीं है कि ये वर्डप्रेस के बाय डिफ़ॉल्ट फीचर है, ये थीम के फीचर है जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। आपको हेडर को चेंज करना है, हेडर को चेंज कर सकते हो। साइट आइडेंटिटी, आपको कुछ लोगो रखना है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मुझे वर्डप्रेस का लोगो रखना है यहाँ से, या फिर कुछ इसको मुझे इमेज बना के रख देना है। सो मैं इमेज सिलेक्ट करता हूँ। सी, हमने इमेज सिलेक्ट कर ली, वो उसका लोगो हो गया। लोगो की हाइट विड्थ मुझे डिफाइन करनी है, वो भी मैं यहाँ से कर सकता हूँ। रिमूव कर देना है लोगो को, रिमूव कर दीजिए। नाउ आइकॉन सेट करना है जो यहाँ पे हमें दिख रहा है, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ अ आइकॉन। ओके, सो ये जो अभी जैम का आइकॉन दिख रहा है वहाँ पे मुझे कुछ करना है तो कर सकता हूँ। साइट का टाइटल कलर मुझे चेंज करना है, साइट का टाइटल कलर भी मैं चेंज कर सकता हूँ। सो
इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है पर्टिकुलर थीम के अंदर। जैसे जैसे हम देखते जाएंगे, थीम के बारे में सीखते जाएंगे, सारी चीज़ें एक एक करके सीखते जाएंगे। ओके, सो दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ बेसिकली एक तरीका हमारा हो गया थीम इंस्टॉल करने का। अब दूसरा तरीका देखते हैं। तो दूसरा तरीका ये है कि आप गूगल के अंदर सर्च कर लीजिए वर्डप्रेस थीम्स। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट आ रही है। फॉर एग्जांपल थीम फॉरेस्ट है, उसके बाद themeforest.com, wordpress.org। अभी के लिए हम wordpress.org लेते हैं और एक और वेबसाइट ओपन कर लेते हैं themeforest.net। सो सी बेसिकली यहाँ पे मुझे क्या दिखा रहा है, themeforest.net के ऊपर मुझे कुछ दिखा रहा है उसका कि ये सारी थीम्स अवेलेबल है। अब ये सारी क्या है, ये पेड थीम है जिसके अंदर बहुत सारी फैसिलिटी अवेलेबल रहती है। ओके, जैसे कि जियोपेटर मुझे दिख रहा है, साइलेंट दिख रहा है, आप उसे परचेस कर सकते हो यहाँ से। ओके, कोई भी थीम आपको परचेस करनी है, परचेस कर सकते हो। और थीम फॉरेस्ट की भी कौन सी थीम अच्छी है उसके लिए हम एक पूरी सीरीज़ बनाने वाले हैं। लाइक अलग अलग कॉन्सेप्ट के ऊपर कौन कौन सी थीम फॉरेस्ट की थीम है जो कि यूज़फुल रहेगी। आपको उसके अंदर उसकी लिंक भी मिल जाएगी, आप वहाँ से परचेस कर पाओगे उसे इजीली। लेकिन अभी के लिए हम देखते हैं फ्री थीम्स जो कि अवेलेबल है। जैसे यहाँ पे भी अगर आप थीम्स के अंदर देखते हो तो यहाँ पे भी सारी थीम्स अवेलेबल हैं जो थीम्स हमने अभी तक देखी थी। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं लोड मोर कर देता हूँ और कुछ और थीम्स देखता हूँ जो कि अवेलेबल है। पॉपुलर थीम के अंदर कौन कौन सी थीम्स अवेलेबल है वो हम देखते जाते हैं। ओके, सो अभी तो हमने एक देखी थी थीम, ऑलरेडी देख चुके हैं, लाइक सिडनी थीम हमने इंस्टॉल की थी। अब एक है ब्लॉगर्स करके है। सो मैं क्या करता हूँ, इस ब्लॉगर्स थीम को डाउनलोड कर लेता हूँ। ओके, सो यहाँ पे मेरी थीम डाउनलोड होके आ चुकी है। नाउ अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं चले जाता हूँ मेरे थीम्स के अंदर और अगेन थीम के ऊपर जाता हूँ और थीम के ऊपर जाके मैं ऐड न्यू करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए अपलोड थीम का ऑप्शन दिखा रहा है। अपलोड थीम के ऊपर क्लिक करना है आपको और यहाँ पे देखिए चूज़ फाइल दिखा रहा है, तो आप यहाँ से फाइल सिलेक्ट कर दीजिए। जैसे कि मुझे यहाँ पे दिख रही है ब्लॉगर्स, तो मैंने ब्लॉगर्स को ओपन कर दिया और ओपन करके यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इंस्टॉल नाउ। अब जैसे ही आप यहाँ से इंस्टॉलेशन स्टार्ट करोगे, सी आपकी थीम इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुकी है। सो वैसे ऐसे ही आप अलग अलग प्रीमियम थीम अलग अलग वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो और उसको इंस्टॉल कर सकते हो। सो दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ अ सेकंड वे। और अब यहाँ से क्या कर देना है, इसको कर देना है एक्टिवेट। सी जैसे ही मैंने इसे एक्टिवेट कर दिया, अब यहाँ पे उसका लुक चेंज हो जाएगा। अगेन हम हमारी वेबसाइट को देखते हैं। सो वेबसाइट के ऊपर चले जाते हैं और वेबसाइट का लुक देखते हैं कि कैसा दिख रहा है। सो ये देखिए, ये हमारी वेबसाइट का लुक पूरा चेंज होकर आ चुका है। सो दैट इज़ व्हाट, हाउ वी कैन चेंज द लुक ऑफ अवर वेबसाइट। हमारी वेबसाइट का लुक कैसे चेंज कर सकते हैं यूजिंग थीम, और कैसे थीम्स को पावर अप करके हम हमारी वेबसाइट को पूरा चेंज कर सकते हैं ना। ये हमारा था थीम का इंस्टॉलेशन कैसे कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अब अलग अलग थीम को किस तरीके से हम यूज़ करेंगे ये आने वाले हमारे ट्यूटोरियल्स में देखेंगे। सो हमारा जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल होगा वो होगा कि हम प्लगइन कैसे यूज़ कर सकते हैं। कहीं पे भी कोई भी अगर मुझे वेबसाइट बनानी है तो कौन कौन से प्लगइन हम यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, कौन सा प्लगइन एसेंशियल रहता है, ये सारी चीज़ें हम हमारे नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर देखने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स के लिए हमारे चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने अब तक हमारे वर्डप्रेस के आगे के वीडियो नहीं देखे हैं तो यहाँ पे जो वॉच लिस्ट दिख रही है वहाँ पे क्लिक कीजिए ताकि आपको सारे वर्डप्रेस के ट्यूटोरियल मिल जाए। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग अवर series of WordPress